सभी को नमस्कार। सभी नवनियुक्त एएनएम, सभी क्वालिफाइड एएनएम, सभी उनके सम्मानित परिजन, उनके पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सब अवगत हैं कि जिस केस में हम लोग इन्वॉल्व हैं उस केस का जो डेट है 14 तारीख का लगा हुआ है और उसका कॉज लिस्ट भी आ गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पोर्टल पे आप भी देख सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। वो पब्लिक पोर्टल है, कोई भी चेक कर सकते हैं अपने केस का स्टेटस, उसका कॉज लिस्ट, केस में कब क्या अपडेट हुआ वो आप भी चेक करें, क्योंकि केस आपका है, बहाली आपकी है, जॉब आपकी है, तो आपको भी जानकारी लेते रहना चाहिए। तो उसमें कॉज लिस्ट आ गया है, फाइनल सुनवाई होना तय है। अब जब फाइनल सुनवाई होना है तो उसमें आपकी बातों को, आपके किए गए कार्यों को, आपका क्या ग्राउंड है, आपका क्या पॉइंट है। जैसा कि पहले हेयरिंग में जब एसएलपी हम लोग एक्सेप्ट करवाए थे तो हमारे भी गिरी सर उस सुनवाई में रह के आपके एसएलपी में जो है जान डाले थे, एसएलपी को आपको एक्सेप्ट करवाए थे। अब जब फाइनल सुनवाई होनी है, अगर उसमें सीनियर एडवोकेट नहीं रहेंगे तो क्या आपकी बातों को वहाँ पे रखने के लिए कौन खड़ा होगा? विपक्ष के जो लोग हैं वो हमसे बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आपकी नौकरी हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ होना नहीं जा रहा है, सरकार हमको नौकरी दे दी है, सरकार हमको इसमें जो है बुला के पटना में सर्टिफिकेट दी है, सरकार ने इंट्रीम ऑर्डर ली, इस तरह का भ्रम आपके मन में बैठ गया है। लेकिन विपक्ष के पास ये भ्रम नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि हम किसी तरह केस जीत जाएंगे तो हमको नौकरी हो जाएगा। तो आप 1000-2000 रुपये फंडिंग करने से आप डर रहे हैं, बच रहे हैं। वो लोग आपसे 10 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा फंडिंग कर रहा है। तो कितना पावरफुल है? आपसे 10 गुना, 15 गुना ज़्यादा पावरफुल है आर्थिक रूप से। और जब वो आर्थिक रूप से आपसे मजबूत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में पैसा बोलता है, पैसा नहीं बोलता है। कोर्ट में एडवोकेट बोलता है, लेकिन एडवोकेट क्या लेता है? पैसा लेता है। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो आप एडवोकेट को पैसा देंगे कहाँ से? और जब एडवोकेट ही नहीं रहेगा तो आपकी बातों को वहाँ पे मजबूती से रखेगा कौन? तो एक दिन का समय बचा हुआ है। सीनियर का पेमेंट जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, सीनियर का अभी तक रखना जो है तय नहीं हुआ है, ठीक है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग हैं जो इस स्वार्थ में बैठे हुए हैं कि मेरा जॉब में कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कहीं से कोई खतरा नहीं है, तो इस भ्रम से निकले। क्योंकि आप अंतरिम आदेश पे ज्वाइन किए हैं, इंटरिम ऑर्डर पे ज्वाइन किए हैं। इंटरिम ऑर्डर जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक इंटरिम ऑर्डर जो है वो अप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर फाइनल ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में आता है तो इंटरिम ऑर्डर ऑटोमेटिक रद्द हो जाता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा कंडीशन ना हो। विपक्ष अगर हम पे हमलावर हो, विपक्ष अगर गलत तरीके से कोर्ट में अगर चीज़ों को कंफ्यूज करने का प्रयास करे तो उसको रोकने के लिए, उसकी बातों को काटने के लिए हमारे तरफ से अच्छे एडवोकेट होना चाहिए, सीनियर एडवोकेट होना चाहिए। उसके लिए आप सबकी दायित्व बन जाती है कि आप सहयोग करें, आप अपनी चीज़ें को अपने से थोड़ा सा हटके सोचें कि आप जहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आप 6 महीना जॉब कर लिए, अगर कुछ हादसा हो जाता है, केस में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, अगर आप वापस अपने घर की ओर आएंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अच्छा फील कर पाएंगे? ठीक है, अगर आप ये मान के चलो कि ठीक है, आप कह रहे हो सरकार हमको नौकरी दी है, तो क्या सरकार की तरफ से कभी सीनियर वकील इस बहाली में रखा गया है? सरकार हमेशा, जिस भी केस में आप देख लो, जिस भी सुनवाई में देख लो, जिस भी एसएलपी का जब भी सुनवाई हुआ उसमें आप देख लो, सरकार का वकील के साथ हमारे वकील हमेशा खड़ा रहे हैं। तब जाके सरकार का वकील पावरफुल कंडीशन में वहाँ पे रहे हैं और अपनी बातों को क्लियर कर पाए हैं। जहाँ सरकार के वकील डाउन होते हैं वहाँ हमारे वकील उनके पैरेलल में रह के चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्योंकि दोनों का पॉइंट एक है, दोनों का बेस एक है। दोनों हम लोग, वो भी 18 नियमावली के अगेंस्ट में है, हम भी 18 नियमावली के अगेंस्ट में है, तो दोनों का पॉइंट एक है, ठीक है। तो फाइनल सुनवाई में भी अगर हमारा वकील नहीं रह पाएगा तो सरकार के वकील के भरोसे अगर हम बैठ जाएंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसके लिए जिम्मेवार फिर सभी लोग हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा चीज़ें को हट के देखें कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे आगे क्या हो जाएगा, किस तरह घटना घटेगा। जैसे अभी आप अपना वर्तमान में अगर बेहतर सोचते हैं तो आपका भविष्य बेहतर होता है, लेकिन अगर वर्तमान में अगर आप पछताते हैं तो आपका अतीत सुधर नहीं सकता है। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो, इसलिए वर्तमान में जो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छे से डिसीजन लीजिए। आप थोड़ा सा पैसा के लिए 1 दिन का सैलरी, 2 दिन का सैलरी बचाकर आप खुद को बहुत बड़ा सेविंग नहीं कर लेंगे, लेकिन यही अगर 1 दिन और 2 दिन का सैलरी अगर आप केस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप अपना 60 साल का जॉब जो है सिक्योर कर लेंगे। हम मानते हैं कि आपका भी सैलरी नहीं मिला है, लेकिन ये भी एक आपका इमरजेंसी काम है। जिस तरह से हमारे घर में कोई इमरजेंसी काम हो जाता है तो हम किसी न किसी तरीके से पैसे का व्यवस्था करके वो काम को करते हैं, ये भी आपका इमरजेंसी काम है।
अगर केस में कोई भी उतार चढ़ाव हो जाएगा तो इससे बड़ा हादसा और क्या होगा किसी भी एएनएम के लाइफ में। तो जो भी हमारे नवनियुक्त एएनएम हैं, आप लोग जहाँ से भी हो आप केस में सहयोग करो। एक दिन का टाइम बचा है ताकि हम लोग सीनियर को अच्छे से वहाँ पे रख कर आपके केस को आपके फेवर में फाइनल हेयरिंग करा के केस को डिस्पोजल कराए और ये जो डेली का जो कचरा है केस का सुनवाई का इसी से सबको बाहर लेकर आए। थैंक यू सो मच।